गाइस, आज हम ज्यूरिस्प्रूडेंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो आपको पता है कि इसमें मल्टीपल स्कूल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं वन बाय वन। बट उससे पहले स्कूल्स थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि क्या क्या पढ़ा था ज्यूरिस्प्रूडेंस में। ज्यूरिस्प्रूडेंस सिंपली मीन्स, आपको पता है कि स्टडी ऑफ लॉ है, कानून को डिफरेंट वे में पढ़ने की और देखने की एक प्रोसेस है ज्यूरिस्प्रूडेंस, या इसको कह सकते हैं साइंस ऑफ लॉ। अब ऑब्वियस सी बात है कि डिफरेंट ज्यूरिस्ट आए होंगे, उन्होंने लॉ को डिफरेंट वे में एक्सप्लेन किया है। एंड उसी एक्सप्लेनेशन को, जो डिफरेंसेस हैं उनकी थॉट्स में, उन्हीं को नाम दिया है स्कूल्स। कि ये पर्टिकुलर थॉट लॉ को कैसे डिफाइन करती है, तो इसको कहते हैं स्कूल्स। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस को किस स्कूल ने किस हिसाब से डिफाइन किया है, वो हम वन बाय वन देखेंगे। जैसे इसमें पहले पढ़ने वाले हैं एनालिटिक पॉजिटिविज्म। इसमें जॉन ऑस्टिन, हैंस केल्सन एंड एच एल ए हार्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में पढ़ेंगे हिस्टोरिकल स्कूल्स। इसमें फेडरिक सेविनी एंड हेनरी मेन, इनको देखने वाले हैं। थर्ड वन है सोशियोलॉजिकल स्कूल, जिसमें वॉन हेरिंग, यूगेन एलिच एंड रोस्को पाउंड साहब को पढ़ेंगे। उसके बाद में नेचुरल लॉ ऑफ स्कूल, नेचुरल लॉ का बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, कोर थॉट क्या है, वो सब उस लेक्चर में देखने वाले हैं। उसके बाद में देखेंगे अमेरिकन रियलिज्म। उसके बाद फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म क्या होता है, कल्चरल फेमिनिज्म क्या होता है, और ये डोमिनेंस थ्योरी क्या है। इन सब के बारे में वन बाय वन एक इन सब के बारे में वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो अपना टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनालिटिक पॉजिटिविज्म। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद। तो इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो ये स्कूल जो है वो ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में क्या कहता है। ये इमर्ज होता है 19th सेंचुरी में। जो नेचुरल लॉ है उसके अगेंस्ट में रिएक्शंस, मतलब नेचुरल स्कूल को अभी आप इतना समझ लीजिए कि नेचुरल स्कूल्स ने ये कहा है कि जो लॉ है, तो यहाँ हर चीज़ में जो हर स्कूल है वो लॉ के ऊपर बात करने वाली है, लॉ के बारे में कि लॉ ये है, लॉ ये है, लॉ ये है। तो नेचुरल स्कूल्स ने कहा है कि लॉ क्या है कि यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स, वो ही लॉ है, बाकी कुछ नहीं है। अब ये इसके बारे में एक्सप्लेन वे में उस जब ये नेचुरल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे तब देखेंगे। बट अभी आप ये समझ लिए जी कि लॉ जो है यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स का एक ग्रुप है, इसके अलावा लॉ कुछ भी नहीं है। बट इन्होंने क्या कहा, वो दिखते हैं कि इट फोकस्ड ऑन स्टडिंग लॉ साइंटिफिकली। ये जो स्कूल है वो लॉ को साइंटिफिकली एंड लॉजिकली पढ़ने की कोशिश करती है। इसमें बेसिक थॉट पे अगर बात करें तो लॉ एज इट इज, नॉट एज इट ought टू बी। मतलब इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि लॉ जैसा है उसको वैसे ही स्टडी करो। ये मत स्टडी करो कि वो सही है गलत है मोरलिटी के बेसिस पे। अब ये मोरलिटी क्या होती है, मोरलिटी वो चीज़ होती है जो सही और गलत में डिफरेंशिएट करना सिखाती है।
तो लॉ को एक्चुअल जिस स्टेट में लॉ है उसी में पढ़ाई करो, उसकी मोरलिटी से उसको जोड़ के कि ये सही है या गलत है, उस हिसाब से उसकी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अब इसमें अगर मेन फिलोसफर की बात करें इस स्कूल में और उनके कोर आइडियाज की, तो सबसे पहले आते हैं जॉन ऑस्टिन। इन्होंने दी थी कमांड थ्योरी। तो कमांड थ्योरी क्या है? लॉ इज ए कमांड बाई गिवन बाई ए सोवरन टू सब्जेक्ट्स बैक्ड बाई सैंक्शन। इन्होंने ये कहा था कि लॉ जो होते हैं किसी एक अथॉरिटी के दी हुई कमांड्स होते हैं, और कमांड्स होती हैं वो अगर वो बैक्ड बाई सैंक्शन या कहें तो पनिशमेंट के साथ होती है, कि अगर उनको फॉलो नहीं किया तो उनके साथ पनिशमेंट होती है। तो लॉ को इन्होंने ऐसे डिफाइन किया कि एक अथॉरिटी जिसको पावर मिली हुई है या जो पावर में है उसके द्वारा दी गई हुई कमांड्स वो बैक्ड बाई सैंक्शन या पनिशमेंट के साथ होती है। अगर इसकी ब्रेक डाउन करके इसकी बात करें, जैसे कमांड है, ऑर्डर है कि चोरी नहीं करनी चाहिए। सोवरन कौन है? सुप्रीम अथॉरिटी, जिसको बातें लोग सुनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो गवर्नमेंट होती है, या पहले किंग्स होते थे, या विलेज लेवल पे विलेज हेड होते थे, पहले पंचायत होती थी, खाप पंचायत जिन्हें कहते हैं। अब सैंक्शन क्या है? अगर किसी चीज को प्रॉपर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो उसके साथ एक पनिशमेंट होती है, अगर डिसोबे नहीं। अब ये पनिशमेंट किस लिए होती थी? सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। नहीं तो हर लोग जिसको जो मन करेगा वो करेगा फिर। तो इफ देयर इज नो सैंक्शन, अगर पनिशमेंट नहीं होगी तो कोई कानून भी नहीं होगा। एग्जाम्पल की बात करें, इफ द गवर्नमेंट सेज डोंट कमिट थेफ्ट एंड पनिशेज वायलेटर्स इट इज लॉ। अगर गवर्नमेंट कहती है कि चोरी नहीं करनी है और अगर पनिशमेंट देती है अगर कोई ऐसा करता है, तो ये एक लॉ है। अब सेकंड जो इसी में आते हैं एनालिटिक पॉजिटिविज्म थ्योरी में, हेंस केल्सन, इन्होंने दी थी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। ये सिंपल कहती है कि लॉ को मोरलिटी से, पॉलिटिक्स से, सोसाइटी की जो कंडीशंस है उनसे अलग करके पढ़ना चाहिए, मतलब फ्री करके। ये लॉ में ये सारी चीजें मिक्स नहीं होनी चाहिए, तभी तो उसमें फिर बायसनेस खत्म होगी। इन्होंने कहा था कि लॉ है वो हिरार्की ऑफ नॉर्म्स है, मतलब नियमों की एक हायरार्की है। यहाँ सबसे ऊपर जो होता है उसको कहते हैं ग्रैंड नॉर्म, जो सब फॉलो करते हैं, बेसिक नॉर्म जहाँ से नॉर्म्स चालू होते हैं। उसके बाद में स्टैट्यूट्स आते हैं, एक्ट आते हैं, उसके बाद में रूल्स रेगुलेशंस आती हैं, फिर इंडिविजुअल डिसीजंस आते हैं। अब जैसे इस केस में ग्रैंड नॉर्म क्या होगा इंडिया में? कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद में जो पार्लियामेंट एक्ट्स बनाती है, उसके बाद में जो एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं सेंटर और स्टेट लेवल पे, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। और उसके बाद में जो अपने इंडिविजुअल डिसीजंस होते हैं पर्सनल लेवल पे, वो आते हैं। तो इन्होंने कहा कि लॉ जो होता है वो एक जो नियमों का एक ग्रुप होता है, और अरेंज स्टेप बाय स्टेप में अरेंज होते हैं ये सारी चीजें। इनकी लिमिटेशंस की अगर बात करें, ग्रैंड नॉर्म इमेजिनरी है, कोई लिखित नहीं है बहुत सारे केसेस में। ये तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, उससे पहले जब ये थ्योरीज प्रिपेयर हो रही थी, या आज भी कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो इसी के लिए कहा गया है कि ये थोड़ा इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में थ्योरेटिकल है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक है, प्रैक्टिकल अप्रोच होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और ये थ्योरीज कब की बात हो रही है? 19th सेंचुरी की। उसके बाद में HLA हार्ट,
इन्होंने दी थी रूल बेस्ड थ्योरी। इन्होंने कहा था कि लॉ इज नो जस्ट कमांड्स बट ए सिस्टम ऑफ रूल्स। लॉ कमांड नहीं है, मतलब ऑर्डर नहीं है, ये एक रूल्स का एक सिस्टम है जिसमें प्राइमरी रूल्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल के बिहेवियर को, मतलब व्यवहार को गवर्न करते हैं। जैसे झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच बोलना है, काम को ऑनेस्टली करना है, बड़ों की बातें माननी है। और जो सेकेंडरी रूल्स होते हैं वो बताते हैं एक्चुअल में कि लॉ कैसे वर्क करता है। इसमें तीन है: रूल ऑफ रिकॉग्निशन, चेंज एंड एडजुडिकेशन। रिकॉग्निशन, आइडेंटिफाई वैलिड लॉ, ये रूल है जो आइडेंटिफाई करता है कि क्या लॉ बन सकता है। रूल ऑफ चेंज, इसमें ये होता है कि सोसाइटी के चेंज के हिसाब से लॉ को कैसे चेंज किया जा सकता है। रूल ऑफ एडजुडिकेशन, इसमें ये देखा जाता है कि डिस्प्यूट्स को कैसे सोल्व किया जा सकता है। और ये वाली अप्रोच है, इसने लॉ को मोर फ्लेक्सिबल एंड प्रैक्टिकल बनाया। और आज भी मोस्ट ऑफ द केसेस में ये थ्योरी वर्क करती है, इसीलिए तो इसको मोस्ट प्रैक्टिकल थ्योरी, थ्योरी ऑफ एनालिटिकल पॉजिटिविज्म, स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब इसने, हार्ट ने लॉ को रियल लाइफ फंक्शनिंग सिस्टम की तरह समझाया। और जो ऑस्टिन थे, उन्होंने क्या कहा था, कमांड्स होती हैं। तो ये ना सिर्फ कमांड्स होके, इन्होंने बताया कि जो लॉ होती हैं उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो सेगमेंट्स होते हैं। प्राइमरी जो होते हैं वो बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, जो सेकेंडरी रूल्स होते हैं वो लॉ को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई, मॉडिफाई एंड इम्प्लीमेंट। क्रिटिसिज्म की बात करें, इग्नोर्स मोरालिटी, लीड्स लीड्स टू अनजस्ट लॉज। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मोरालिटी को साइड में रख देंगे तो कई जगह ऐसे भी कानून थे, जैसे अभी सती का ले लेते हैं। जो पहले सती प्रथा चलती थी वो इमोरल एक्ट थे, बट लोग उनको मानते थे, फॉलो करते थे। तो लॉ से मोरालिटी को एकदम अलग करना कभी कभी अनजस्ट लॉ को भी ओरिजिनेशन में हेल्प कर देता है। रिजिड एंड मैकेनिकल से सारी जो ये थ्योरीज हैं, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ रखा है और एक्सप्लेन उसी पॉइंट ऑफ व्यू के अराउंड किया है उन सब चीज़ों को। डजेंट कंसिडर सोशल रियलिटी, सोशल रियलिटीज़ को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। ब्लाइंड ओबीडियंस ऑफ अथॉरिटी, वही बात कही है कि या तो अथॉरिटी पे फोकस किया है या फिर फोकस किया है इन्होंने जाके अवे फ्रॉम मोरालिटी, मोरालिटी से दूर जाके फोकस किया है। मतलब रिजिड है अपनी, जो भी इनकी एक लाइन ऑफ थॉट है वो रिजिड है, एक ही कंपास से देख रहे हैं चीज़ों को। अगर आज की इनकी रेलेवेंस की बात करें तो बेसिस ऑफ मॉडर्न लीगल सिस्टम, तो ये स्कूल है वो जो मॉडर्न लीगल सिस्टम है उनका बेस है। अगर थोड़ी सी लिमिटेशंस इनकी रिमूव करे, जो लास्ट में जो इन्होंने दिया था, HLA हार्ट ने रूल बेस्ड थ्योरी दी थी, HLA हार्ट ने प्राइमरी और सेकेंडरी रूल वाली थ्योरी दी थी।
उससे कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ दी जो लिमिटेशंस थी, कमियां थी, काफ़ी हद तक दूर की हैं वो, और वो आज फॉलो भी की जाती है। और वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि मॉडर्न लीगल सिस्टम में जित बहुत सारी जो सिस्टम है उनका बेस बेस है ये जो थॉट प्रोसेस चल रही है जूरिस्प्रूडेंस स्कूल्स में। सेकंड है इम्पोर्टेंट फॉर लीगल सर्टेनिटी एंड क्लैरिटी। ये जो रिजिडिटी है उससे सर्टेनिटी आती है, मतलब एक स्पष्टता और निश्चितता आती है। रोज रोज जो लॉ है वो चेंज नहीं हो रहा है। यूज इन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टेटरी इंटरप्रिटेशन। ये जो थ्योरीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट्यूट्स को एक्सप्लेन करने में हेल्प करती हैं और हेल्प सेपरेट लॉ फ्रॉम पर्सनल बायस। ये तो इस थ्योरी में एकदम सिंपली दिया है कि लॉ को मोरालिटी, पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी से दूर रखना है, जिससे पर्सनल बायस लॉ में ना आए। तो इस स्कूल में जो मेन इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक तो जो लॉ है इसको एनालिटिकल पॉजिटिविज्म इसीलिए कहा जाता है, पॉजिटिव लॉ, कि लॉ जैसा है एज इट इज उसको वैसे ही पढ़िए, उसको सही या गलत के कंपास में रख के ना देखा जाए। लॉ की स्टडी एज इट इज करनी चाहिए, उसको सही या गलत से ये नहीं देखना चाहिए। इसमें अपन ने तीन फिलोसफर या जूरिस्ट पढ़े हैं, जॉन ऑस्टिन, सेकंड एच एल ए हार्ट। तो इसमें अपन ने तीन जो हैं जूरिस्ट पढ़े हैं, जॉन ऑस्टिन, कैल्सन एंड एच एल ए हार्ट। इन्होंने कमांड थ्योरी दी थी कि सोवरन के कमांड्स होते हैं, जो लॉ है वो कमांड है एंड उसके साथ में पनिशमेंट होती है। दूसरी है प्योर थ्योरी। इन्होंने दिया था कि लॉ को मोरालिटी से, पॉलिटिक्स से और सोशियोलॉजी से दूर रख के फिर उसकी स्टडी करनी चाहिए, फिर उसको देखना चाहिए, जिससे पर्सनल बायसनेस ना हो। और इन्होंने जो एच एल ए हार्ट, जो मोस्ट प्रैक्टिकल थ्योरी है, इन्होंने बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स होते हैं, ये होते हैं वो बिहेवियर को गवर्न करते हैं, और ये लॉ को आइडेंटिफाई, मॉडिफाई और इम्प्लीमेंट, ये तीन चीज़ें करने के लिए जरूरत में आते हैं। तो आज हमने ये देखा। और जूरिस्प्रूडेंस की जो स्कूल्स हैं, इसमें रटने की जगह आप जो फिलोसफर हैं या जूरिस्ट हैं, उनकी जो मेन थॉट्स हैं उनको ध्यान में रखिए। एग्जाम्स में आप लाइन टू लाइन अगर इनकी रोट लर्निंग करेंगे तो वो बेनिफिशियल भी नहीं है और ना समझ में आएगा। पहले तो ये ध्यान दीजिए कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, साइंस ऑफ लॉ है। अब साइंस ऑफ लॉ है तो इसके जो साइंटिस्ट होंगे, जो जूरिस्ट हैं वो साइंटिस्ट, ये इस चीज़ को अलग अलग तरीके से डिफाइन किए होंगे। तो उसी में आ जाती हैं स्कूल्स, अलग अलग डिफाइन किए हैं। उसमें से सबसे पहले अपन ने पढ़ा एनालिटिकल पॉजिटिविज्म स्कूल। इन्होंने क्या कहा कि लॉ को एज इट इज स्टडी करनी है, जैसा वो है, सही गलत से दूर उसको देखना है। तो इन्होंने ये कहा कि जूरिस्प्रूडेंस, लॉ को कैसे स्टडी करना है। इसमें अपन ने तीन जो मेन फिलोसफर हैं, जूरिस्ट हैं, वो हमने पढ़ाई है, जॉन ऑस्टिन, कैल्सन एंड एच एल ए। इन्होंने दी कमांड थ्योरी, इन्होंने दी प्योर थ्योरी, इन्होंने दी रूल थ्योरी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो भी क्लास होने वाली है उसमें अपन नेक्स्ट जो स्कूल है जूरिस्प्रूडेंस की वो पढ़ेंगे।
और अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज है तो वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।